पॉलिटेक्निक कितना अच्छा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल से नॉर्मली जितने भी बच्चे निकलते हैं जी। उनका एक माइंडसेट होता है कि हमको 11th-12th करने के बाद इंजीनियरिंग करनी है। जी। आपने डिप्लोमा क्यों किया? तो नेहा फाइनल ईयर में और सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एग्जाम के सिलेबस में तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे? जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था फाइनल सिलेक्शन का, उस दिन तुम्हारी कैसी फीलिंग? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नेहा शर्मा से, जिसने डिप्लोमा की पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आज उससे जानेंगे नेहा शर्मा की जर्नी के बारे में कि नेहा शर्मा ने कैसे गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया। हेलो नेहा, कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो नेहा? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ। नेहा, जी सर। बहुत लंबे टाइम के बाद आज तुमसे मिलने का मौका मिला। जी। जैसा कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी की ख्वाहिश होती है और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। जी सर। एंड यू गॉट दैट। जी। तो मैं आज तुमसे ये जानना चाहूँगा, खैर मुझे तो मालूम ही है चीज़ों का, मैं आज चाहूँगा कि तुम हमारे बच्चों को और दिल्ली नहीं पूरे इंडिया के बच्चों को ये बताओ कि पॉलिटेक्निक कितना अच्छा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो नेहा, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताओगे, उसके बाद हम लोग आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा। मैंने अपना डिप्लोमा CRIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। मिशन इंजीनियरिंग से अपनी कोचिंग ली, यहाँ से मेरी तैयारी स्टार्ट की मैंने अपनी तैयारी डिप्लोमा के दौरान ही मैंने शुरू कर दी थी। और आज करंट टाइम में मैं उत्तर प्रदेश सरकार में बागपत ज़िले में पोस्टेड हूँ। नेहा, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमा करने का प्लान कैसे हुआ? सर मैं डिप्लोमा इसलिए मैंने चूज़ किया, जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया तो आगे जैसे सब सोचते हैं अपना फ्यूचर के बारे में, तो ऐसे मेरे सामने भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे कि क्या करना है। तो मेरा कहीं ना कहीं जो मेरा इंटरेस्ट था वो इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा चूज़ किया। नेहा, आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। स्कूल से नॉर्मली जितने भी बच्चे निकलते हैं जी। उनका एक माइंडसेट होता है कि हमको 11th-12th करने के बाद इंजीनियरिंग करनी है। जी। आपने डिप्लोमा क्यों किया? सर मैंने डिप्लोमा इसलिए किया क्योंकि मेरे को ना कहीं इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था उसमें। तो मैंने जो 11th-12th किया था ना, थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने कॉमर्स से 11th-12th किया था, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी, तो इसलिए मेरे को ये इंजीनियरिंग में जाने के लिए मुझको डिप्लोमा बेस्ट ऑप्शन लगा। अच्छा नेहा, मेरे माइंड में एक बात रही कि नेहा काफ़ी दूर से आती है, शायद तुम भजनपुरा के आसपास की हो ना? जी सर। राइट, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे की डिस्टेंस पर है। तो मिशन इंजीनियरिंग कैसे पहुंची? सर जब मैं CRIT में पढ़ रही थी तो मेरे कुछ क्लासमेट्स भी यहाँ पे कोचिंग लेने आते थे, तो उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था मिशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो फिर मुझको मैथ्स 1 और इलेक्ट्रिकल सर्किट इनके मुझको ट्यूशन चाहिए थे, तो इसलिए सर मैंने उनके सजेशन से मैं यहाँ आ पाई। नेहा, 10th में क्या परसेंटेज थी आपकी? सर 74% थी। डिप्लोमा में? सर 77% थे डिप्लोमा में। मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी। नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं सोचता है। जी जी जी। फिर आपने क्यों सोचा? सर पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ, लेकिन जब मैं मिशन इंजीनियरिंग में आई, यहाँ पे और भी गवर्नमेंट जॉब के बैचेस चल रहे थे, तो राजन सर ने ही मेरे को कंपटीशन क्लास के बारे में गाइड किया था। इन सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था। उसके बाद मैंने कंपटीशन का बैच ज्वाइन कर लिया जब मैं सेकेंड ईयर में थी। हाँ, मुझे नेहा बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जब सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जस्ट बाद तुम मिशन इंजीनियरिंग में आई थी और उस टाइम में बस डिस्कशन चल रहा था, और उस टाइम में मैंने रैंडमली बोल दिया था कि नेहा, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचना चाहिए। जी सर। और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि तुमने एकदम से मूड बना लिया कि अच्छा हाँ सर मैं अब करने जा रही हूँ, और तुमने सेकेंड ईयर में ही बैच को ज्वाइन कर लिया था। दैट वाज रियली ग्रेट। तो नेहा, फाइनल ईयर में और सेकेंड ईयर में
अपनी पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि इधर हमारा सेमेस्टर भी चल रहा होता है, इधर कंपटीशन की तैयारी भी करनी होती है। लेकिन सर एक जो कोचिंग होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है तैयारी के लिए। तो इसलिए सर जो यहाँ की जो फैकल्टी थी सर, सब इतनी अच्छी सपोर्टिव फैकल्टी थी, सब इतने कोऑपरेटिव थे। तो जब भी सेमेस्टर की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से हमारा जो भी कोचिंग क्लास छूट जाती थी, तो सब लोग बाद में उसको एक्स्ट्रा क्लास देके उसे कंप्लीट करवा देते थे। अच्छा नेहा, एग्जाम के सिलेबस में तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे? सर 150 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था? सर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट टेक्निकल था कहीं, क्योंकि उसके साथ में डिप्लोमा के साथ जो मैं तैयारी कर रही थी कंपटीशन की, और दैट वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया। हाँ जी सर, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन भी टेक्निकल ही होता है और उसकी वजह से सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। टेक्निकल में आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? सर टेक्निकल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट था। उसमें मेरे सर सेमेस्टर एग्जाम में 98 मार्क्स आए थे उसमें मेरे, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उसने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मेरे कंपटीशन एग्जाम में। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक सर्किट तो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि बहुत सारे एग्जाम में पूरे टेक्निकल का 50% पोर्शन रोल प्ले करता है। हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिकल के हर बच्चे का अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा नेहा जी, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था फाइनल सिलेक्शन का, उस दिन तुम्हारी कैसी फीलिंग थी? सर जब रिजल्ट आया था कंपटीशन एग्जाम का, तो जब मैंने कहते हैं एग्जाम रिजल्ट देखने के लिए मैंने अपना एडमिट कार्ड ढूंढ रही थी, उसमें मेरा रोल नंबर था सर। मैंने अपना एडमिट कार्ड खो दिया था सर मैंने अपना, और जब मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला सर, मैं इतना परेशान हो गई। और कहीं ना, और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी मैं कि ये एग्ज़ाम मेरा शायद मैंने क्लियर कर लिया है। लेकिन सर इधर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, इधर रिज़ल्ट आ गया। तो सर मैं बहुत परेशान थी, मैं रोती भी रही रात भर। सर मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे बोला था, नेहा यू शुड गो लखनऊ फॉर गेटिंग योर एडमिट कार्ड। राइट। तो सर फिर आपके कहने से जब मैं, सर वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मुझे अच्छे से याद है। हाँ, और सर अगर मैं कहीं मुझे सर अगर मैं आपकी वो एडवाइस नहीं मानती ना, तो सर शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी हुई होती। मैं, ये रियलिटी है ये। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस टाइम तुमने रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद जब तुम्हें पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद की तुम्हारी क्या फीलिंग? सर दैट फीलिंग वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सर मैं बिल्कुल भी, सर मैं बता रही हूँ, मैं जैसे अभिषेक सर ने कहा जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो सर मेरे को नहीं था, मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ। लेकिन सर जब रिज़ल्ट देखा सर, मैंने रिज़ल्ट देखते सर आंसू, एक होता है ना आंखों में, सर आंसू आ गए थे कि एकदम, मतलब इतना बड़ा जो जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली का जो ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, तो सर मैं वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती सर। तो क्या वास्तव में जी गवर्नमेंट जॉब उतनी ही अच्छी है जितनी लोग सोचते हैं? हाँ जी सर। सर बेनिफिट तो हैं सर बहुत सारे, क्योंकि सर एक कहीं ना कहीं जैसे आज के टाइम में एक जॉब ऑफ सिक्योरिटी नहीं है ना, तो सर कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब वो हमें सिक्योरिटी दे रही है, हमको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। जैसे सर मेरे को क्या कहते हैं, जैसे मुझे बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, HRA मिलता है मुझको, और मुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं है सर। जैसे सबसे बड़ी बात यह है गवर्नमेंट जॉब में कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे प्राइवेट जॉब की तरह एक डर नहीं है जॉब खोने का। नेहा, इन द लास्ट आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा हुआ है? सर मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में सही टाइम पे सही गाइडेंस का मिलना सर बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल इतना टफ कंपटीशन है और मार्केट में इतनी सारी कोचिंग्स हैं, तो सर मैं यही है कि आप सही टाइम पे सही गुरु को ढूंढें। जैसे अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को सब कुछ मान के बस एक लक्ष्य केंद्रित किया था, वैसे ही सर मैंने भी मिशन इंजीनियरिंग को अपना गुरु द्रोणाचार्य मानकर, और बस जैसे जैसे सर ने बोला मैंने बस वैसे वही फॉलो किया। और सर मैं यही मानती हूँ कि हर बच्चे को सर यही लाइन फॉलो करनी चाहिए अपने जीवन में। और सर आई एम वेरी थैंकफुल टू मिशन इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से सर आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। थैंक यू सर।